देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर्स है, नया अध्याय है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी है। और इसमें चूँकि ये बीए के लिए है, लेकिन जब हम जीएस की पढ़ाई करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं इंडिया का या बिहार लेवल पर, यानी कि नेट में यूपीएससी और बीपीएससी, उसमें भी पीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे होते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पॉवर्टी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं गरीबी। क्या बोलते हैं? गरीबी। तो सबसे पहले ये जानिए कि गरीब किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले गरीब किसे कहते हैं, गरीबी क्या है, ये सारी बातें, बहुत सारे टेक्निकल टर्म है जो आज़ादी से लेके अभी तक हम आपको बताएंगे। और इस यूनिट में सीखेंगे कि गरीबी क्या है, मतलब पॉवर्टी क्या है, हु इज़ पुअर, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी पुअर। और हम सीखेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होता है, और हम सीखेंगे हेड काउंट रेशियो क्या होता है, और ना जाने कितने नए टर्म जो आप सुनते हैं मैगजीन्स में, वो सभी टर्म को हम इस लेक्चर सीरीज में सीखने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले पुअर किसे कहते हैं, गरीब सामान्य भाषा हम किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में गरीब कहते हैं कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, समानता में इसे गरीब कहते थे पहले, है ना। हु इज़ पुअर, तो हम कहते हैं जिसके खाने पीने का औकात नहीं, उसे गरीब कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में अपनी इसकी मर्यादा है, और जब किसी विषय को पढ़ते हैं एक सिस्टम के तहत उसको एक डिफ़ाइन करते हैं, तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। अभी फ़िलहाल जो गरीबी के बारे में जो मेजरमेंट करती हैं, उस संस्था का नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। NSSO के द्वारा सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसी के आधार पर हम गरीबी को डिसाइड करते हैं। और हम लोग गरीबी को एब्सोल्यूट टर्म में पढ़ेंगे और रिलेटिव टर्म में करेंगे। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब हमारा यहाँ एक क्या बास्केट है, क्या इनकम लेवल है जिस गरीबी को तय करते हैं, और ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि हम किसी दूसरे देश से कंपैरिजन करते हैं, और क्या किसी दूसरे रीजन से कंपैरिजन करते हैं कि मेरा इनकम कितना है, उसका इनकम कितना है, उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और एक होता है सब हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, डेटा के साथ देंगे। लेकिन आज के क्लासेज में हम लोग सिर्फ टर्म सीखेंगे। लेक्चर समझिए, लिखा हुआ सब मिलेगा। गरीब किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जिसको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ यानी जो बेसिक चीज़ें हैं उससे नहीं प्राप्त होती है अपने दिए हुए इनकम में, उसे हम लोग गरीब कहते हैं। तो कहिएगा सर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ क्या होता है? देखो, हम लोग कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, एक ऐसे बना लें, इसको लिखते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट, याद हो जाएगा, ऑफ लाइफ, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जैसे समानता हम कहते हैं इसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो चलो वही लिखते हैं जो आप सोचते हैं। क्या है जी? रोटी, क्या लिखेंगे? कपड़ा, क्या लिखेंगे? मकान। तो पहले लिखते हैं, नहीं बात कीजिए आपस में, अगर दिक्कत है तो नीचे जाकर बैठिए, है ना। देखो, रोटी, है ना, जिसको बोले फूड कहते हैं, कपड़ा क्लॉथिंग, मकान या शेल्टर कहते हैं, शेल्टर या हाउस कहते हैं, और रोटी कपड़ा मकान। और एक और जुड़ गया, दो चीज़, वो है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा, और एक कहते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, याद हुआ? तो जिसे यानी कि रोटी कपड़ा मकान, आज के डेट में डेट मीन्स कि हम लोग क्या बोलेंगे? फूडिंग, क्लॉथरिंग, शेल्टरिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन इज कॉल्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। तो मेरे हिसाब से जो किसी को ये नहीं मिलता है अच्छे तरीके से, वो गरीब है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है। अब आपको बता दें, हमारे के यहाँ भारत जैसे यानी जो आप लोग हैं, तो अभी भी रोटी तो आपको मिल जाता है,
लेकिन इसको भी न्यूट्रिएंट फूड खाने में लोग दिक्कत है, जो चाहता है वो नहीं खा पाता है। कपड़ा भी मिल जाता है, लेकिन सबको अपने मनपसंद से कपड़ा नहीं मिलता है। कपड़ा मिलता है, मकान भी सभी के पास नहीं है, कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है अभी भी। और शिक्षा तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके पास दिक्कत से मिलती है, और स्वास्थ्य तो खैर मुश्किल है। अगर हम और आप भी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले सोचते हैं कितना खर्च हो जाएगा, कितना जांच लिख देगा। डैट मीन्स कि हालांकि ये जो हेल्थ और एजुकेशन की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा किया जाना होता है, लेकिन अब कितना किया जाता है नहीं किया जाता आप हम देखते हैं। तो अगर हम कहें कि तो हमारे लोग, जो हम लोग कहते हैं कि मिडिल इनकम, एक होता है हायर मिडिल इनकम ग्रुप, एक होता है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, तो हमारी आपकी भी ये सारी ज़रूरतें अच्छे तरीके से मन खुश होकर नहीं पूरा हो पाता। ठीक है, आप में भी यहाँ जो पढ़ने आते हैं बहुत सारे बच्चे छूट गए 10th के बाद ही, क्यों? के पास उस पैसा नहीं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया। स्वास्थ्य छोड़ दीजिए। दैट मीन्स ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ का 2 पार्ट है जो अधिकतर लोगों को सही तरीके से नहीं मिलता है। तो भारत जैसे देश में हमको लग आधा ज़्यादा गरीब होगा अगर इस तरह से हम डिफाइन करें तब, लेकिन चलिए फिर भी एक मानक स्टैंडर्ड है। तो जिसे आप समझ गए होंगे गरीब, कोई आपसे पूछे गरीब किसे कहते हैं, तो जिसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ ने वो गरीब है। हालांकि ये शुरू में लेते हैं रोटी कपड़ा मकान लेते हैं। तो पॉवर्टी इज ए सिचुएशन, क्या कह सकते हैं, पॉवर्टी इज ए सोशल प्रॉब्लम, ये सामाजिक समस्या है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ऑफ ए सोसाइटी ऑफ इकोनॉमी इन विच पीपुल ऑफ द कंट्री आर नॉट गेटिंग देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इन हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम। जो अपने दिए हुए आय में अपने लाइफ के मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को पूरा नहीं करते, वो सब गरीब है। तो पॉवर्टी क्या है? एक सामाजिक समस्या है, एक आर्थिक समस्या है। और ये क्यों है तो इसके पीछे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके पीछे हमारा सोशल कारण है, उसके पीछे हमारा इकोनॉमिकल कारण है, उसके पीछे हमारा पॉलिटिकल काउजेज है, बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी होगा। चूँकि हमारे क्या प्रेशर और पॉपुलेशन, जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये चीज़ें हम सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप बताओ आप लोग की गरीबी समझ में आया? वैभव ठाकुर, गरीब समझ में आया? ठीक है। अब जो है जब एब्सोलूट पॉवर्टी, तो अलग अलग कंट्री में, जैसे अभी हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो $1.9 पर डे के हिसाब से जिसके पास इनकम नहीं है वो सब गरीब है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन पूछता है, ये डेटा चेंज होते रहता है। तो हम लोग वारी वारी के सीखेंगे तो अब सब कुछ आपको सिखा देंगे। चलिए बोर्ड पे आते हैं, अब आप सीखेंगे। देखो पॉवर्टी लाइन जो हम कहते हैं एज पर द कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल टू मीट एवरेज पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। हम भारत में कहते हैं 2400, जो सुन रहे हैं आप लोग, हम लोग सब पढ़ेंगे 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी अर्बन क्षेत्र में पर डे के हिसाब से जिसे खाना पीना नहीं मिलता, वो सब क्या है? गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, क्या है? गरीबी रेखा के नीचे है। अब देखो इसमें हम जैसे डिस्कस किए कि भारत में मतलब अर्बन एरिया को और रूरल एरिया को लिए एक्सपेंडिचर रेट आपका अलग अलग रखा गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, ए पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हीज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, ए मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फिल द बेसिक नीड्स। व्हाट इज बेसिक नीड्स? तो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ और एजुकेशन बताएं शुरू में, कि जिसे अपने दिए हुए इनकम में ये सारे बेसिक नीड्स नहीं पूरा होता है, उस सब को हम क्या बोलते हैं? गरीब कहते हैं। ये मिनिमम लेवल ऑफ इनकम क्या है? तो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बताएं $1.9। भारत में क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। $1.9 क्या है? पर डे। ठीक है, $1.9 पर, ये तो याद हुआ ना।
ठीक है। तो एक अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो $1.9 पर डे की बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है, लिखने पढ़ने वाला काम हो जाएगा। लिखने के लिए हम बढ़िया से PDF बना दिए हैं, 10-15 पेज को दे देंगे आज नहीं कल मिलेगा, चूँकि आज गोपाल जी नहीं है। ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सेकेंड स्लाइड, वी कैन डिफाइन पॉवर्टी एज द कंडीशन, जैसे हम बता चुके हैं क्या है कंडीशन, द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली लाइक फूड, खाना, शेल्टर, रहना, क्लॉथिंग मतलब कपड़ा, एंड एजुकेशन, एंड कर दो, एजुकेशन एंड हेल्थ आर नॉट फुलफिल्ड। तो देखिए प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन के पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई, तो इस तरह से आपको कभी पॉवर्टी बताना हो, पॉवर्टी समझाना हो तो पॉवर्टी को समझ सकते हैं। देख रहे ना? अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है, इट कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। गरीबी हमारे क्या अदर समस्याएं उत्पन्न करती है। यदि हमारे पेरेंट्स गरीब हैं तो हमको आपको नहीं पढ़ा पाएँ तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। एक टर्म आज होता है पॉवर्टी ट्रैप, डेट ट्रैप, कर्ज का जाल, तो गरीबी का जाल। क्योंकि मेरे पूर्वज गरीब थे इसलिए हम गरीब रह गए, हमारे आने वाला कल गरीब होगा। और इसको ब्रेक डाउन के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एजुकेशन। हमारे यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है, जनसंख्या को कहते हैं देश का ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। और उस ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेंड कर दें, पढ़ा दें, लिखा दें तो वही ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। दूसरी जगह काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार बहुत सारे सुविधा देती है, सारा सुविधा बंद करके और सबको जितना आपका गांधी मैदान इलाका हो जितना है सबको पढ़ा लिखा दीजिए, सबको मार के पीट, जैसे पढ़ा तुम। देखिए समस्या है, क्योंकि गरीबी एक सामाजिक बुराई है। वो जो बर्तन धोने वाली होती है अपने बच्चे को पढ़ा देती है तो उसका नौकरी लग जाता है, तो कम से कम उसका नेक्स्ट जनरेशन तो बर्तन नहीं धोएगा। तो किसी को कुछ देने से अच्छा है उसको पकड़ के, हालांकि सरकार कर रही है। पहले देखते थे कि छोटे जितने सारे होटल होते थे, छोटे छोटे बच्चे प्लेट्स होते थे, खैर वो तो अब नहीं मिलता है देखने को। तो सुधार है, ऐसा नहीं कि नहीं, हमारे के यहाँ सोशल अपलिफ्टमेंट है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है। गांधी मैदान का इलाका हो, किसी भी देखते बड़े बड़े मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह बड़े बड़े शहर के किनारे बसा हुआ लोग हैं। वो पॉवर्टी ट्रैप में है, क्योंकि अगर जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं, तो वही मजदूरी करते रह जाएगा। इसलिए आज देखते हैं बड़े के बड़े जो डेवलप कंट्री, वहाँ पे आपको काम करने वाली नहीं मिलेगी, खुद से काम करना होगा। तो किसी भी देश से गरीबी को भगाना है, किसी भी देश से अगर जनसंख्या नहीं, और जनसंख्या भी इन लोग का ज़्यादा होता है, जान लीजिए 4 बच्चा 5 बच्चा, क्योंकि इन लोग को उस छोटे परिवार का महत्व नहीं है। क्योंकि इनको इनके बच्चे जब होते हैं तो उनको ये नहीं लगता हमको पढ़ाना है लिखाना है। हम और आप कम बच्चे रखते हैं, सोचते एक बच्चा है तो पढ़ाने में इतना खर्च है। पटना जैसे शहर में एक बच्चे को पढ़ाने में 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च है पर मंथ, अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तब। 5 बच्चा कहाँ से रखेगा, सोचता है, और काम करते हैं। इसलिए आपका किसी भी देश से अगर गरीबी को हटाना है तो वहाँ के लोगों को शिक्षित कर दीजिए। वो हालांकि शिक्षा का विस्तार हो रहा है, सरकार सुविधाएं दे रही है, इस पर करें। चलो आगे डिस्कस करते हैं। पॉवर्टी बाबू 2 तरह का होता है, एक होता है पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, उसको सापेक्ष, है ना। रिलेटिव मतलब कंपैरेटिव, एब्सोल्यूट मतलब अपने। देखिए हम इसमें डिस्कशन भी आपको दे दिए हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंपेयर्स द हाउस होल्ड वेस्ट ऑन द सेट ऑफ इनकम लेवल। हाउस होल्ड वेस्ट, फैमिली के इनकम के आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं। एंड दिस लेवल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। भारत में अगर 34 रुपया और 36 रुपया डिसाइड करते हैं तो पाकिस्तान में वही होगा, नेपाल में ही होगा, भूटान में होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग कंट्री का पॉवर्टी का मापने का जो इनकम लेवल है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है, वो आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखो दोनों कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि आपको ज़रूरी है समझना। देखो डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, इट रेफर्स टू कंडीशन इन विच इनकम ऑफ द पीपुल्स इज नॉट enough to afford the minimum standard of living, minimum requirement of life। तो
मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कहलाते हैं? जिस पास रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ है ना। शहर में रहते हैं तो रोटी, खाने पीना, रहना, हालांकि सबके पास अपना घर नहीं है, लेकिन कुछ लोग के पास इनकम है तो रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहना भी घर का सुविधा है, और सबके पास अपना मकान नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपुल इन कंपैरिजन टू अदर पीपुल, रीजन ऑफ नेशन। बताए थे शुरू में कि हम जब कंपेयर करते हैं, अगर अमेरिका की इनकम $50,000, इंडिया की इनकम $16,000, तो इंडिया बहुत पुअर है अमेरिका का कंपैरिजन में। क्लियर? हम डेटा इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेज में। इट इज़ फाउंड इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर मेनी पीपुल आर नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक नीड्स। डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, भारत जैसे लोग में हम ही लोग हैं जिसको बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो पाता है अपने दिए हुए इनकम में, इसलिए वो कर्ज लेता है और कर्ज के जाल में फंसा होता है। किसान इसका एग्जाम्पल है। उसका बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हल जोतना भी होता है वो भी पूरा नहीं होता, कर्ज लेके महाजन से भी सुसाइड कर लेता है अगर नहीं दे पाता है तो। और तो बहुत सारे आजकल 5-6 महीना के पहले की घटना घटे, नवादा जैसे शहर में देखे 7 लोग मर गया कर्ज के कारण, और 1-2 एग्जाम्पल देखने को मिला था, है कि नहीं। इट इज़ फाउंड इन कैपिटलिस्ट एंड मिक्सड इकोनॉमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, पूछता है पीसीएस एग्जामिनेशन में, मिलाने वाला। तो जैसे ही पूछेगा, क्या पूछेगा रहता है, एक तरह मिलाने वाला पूछेगा। देखो यहाँ पर बोर्ड पे आ जाइए, देखो ए फाउंड इन कैपिटलिस्ट, ए डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री, एब्सोल्यूट पॉवर्टी फाउंड इन इंडिया एज इट डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो ये मिलाने वाला क्वेश्चन था इसलिए साइड, क्योंकि अब बीए में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रहे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं। तो मैंने भी क्या सीखा? मैंने सीखा पुअर किसे कहते हैं, पॉवर्टी किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी किसे कहते हैं। भारत में पॉवर्टी का डिटर्मिनेशन कौन करती है? चलिए एक बार इसको देखिए, लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए समझना है, डिस्कशन है तो आपको मिल जाएगा। देखो पूरे ये सेंटेंस को पढ़िए, पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ये हमेशा सुनते हैं, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया सुनते हैं ना हमेशा पेपर में। देखो पूरे सेंटेंस को पढ़ा जाए, ए पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हीज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल। शुरू में बताए थे ए मिनिमम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, कौन डिसाइड करती है? अभी नीति आयोग। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन। और दिस मिनिमम लेवल इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन। अगर इस मिनिमम लेवल से हम कम है तो हम क्या करते हैं? हम गरीबी रेखा के नीचे है। इन इंडिया, भारत में द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइसेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लाइक फूड, क्लॉथिंग, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन। हम देखते हैं ना कि कितना से कितना प्राइस कैलकुलेट करते हैं, है ना, इन रुपीज़। द नंबर ऑफ इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनिंग द पॉवर्टी लाइन वेरी फ्रॉम डिफरेंट ईयर। ये अलग अलग कंट्री में क्या करता है? डिफरेंट करता है। द पॉवर्टी लाइन फॉर द रूरल एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द अर्बन एरिया। चूँकि जैसे कैलोरी इनटेक की मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो शहरों में सामान महंगे होते हैं, इसलिए जैसे 36 रुपया और 32 रुपया, तो शहर में 36 रुपया और गाँव में 32 रुपया से कम इनकम है तो गरीबी रेखा के नीचे है। तो 36 रुपया क्यों? क्योंकि शहर में सामान महंगी होती है। उसी तरह कैलोरी इनटेक मेथड है, 2400 कैलोरी कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी कहाँ? शहरी क्षेत्र में। पर डे के हिसाब से था, क्या था? पर डे के हिसाब से था। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, वहाँ की खुराक ज़्यादा होती है, शहरों में कम होती है। क्लियर? पर डे, ये सब याद रखिए, 2400 कैलोरी पर डे, पर ईयर नहीं लिख दीजिएगा, पर डे। हाँ, और अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट मोर देन ए क्वार्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग रूरल एरिया इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ जो रिसेंट रिपोर्ट है, हमारे पास जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% लोग क्या हैं? गरीबी रेखा के नीचे हैं। वेयर एज इन द अर्बन एरिया क्या है? 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग द पॉवर्टी
लाइन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा, क्योंकि डेटा टाइम बीए के एग्जामिनेशन में डेटा टाइम करंट नहीं, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ऐसे ही कब सबसे करंट है, लेकिन फिर भी आप जब क्रॉस चेक कर ले, जब हम भी कोई हम डेटा बताएं, कहीं भी पढ़ते डेटा को तो चेक कर लीजिए। तो कहिएगा चेक क्या करेंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे, अगर इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छे तरीके से चाहते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे कम से कम बीए में 3 साल होता है, 3 साल का सर्वे पढ़िएगा। जहाँ दिक्कतें होगी हम यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे में अप टू डेट डेटा मिल जाएगा, या ईयर बुक आता है, प्रकाशन D1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, वहाँ पे भी डेटा आपको मिल जाएगा, या इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, है कि नहीं, क्लियर, या इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा इश्यू आता है PD का या फिर डिस्ट्रिक्ट का हो, जो मतलब इस तरह से जर्नल मैगजीन्स निकालते हैं, उस सभी में आपको डेटा आपको मिल जाएगा। या फिर सबसे सारे गूगल से आप खोज लो, उसको अपडेट कर लेना, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं बाबू थोड़ा सा पॉवर्टी एस्टिमेशन। इसमें देखो, पॉवर्टी एस्टिमेशन, ए कॉमन मेथड यूज टू पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकम। पॉवर्टी लाइन किस पे बेस्ड है, इनकम पे बेस्ड है, और कंजम्पशन लेवल। एंड इफ द इनकम और द कंजम्पशन फॉल बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, द हाउस होल्ड इज सेड टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। BPL नाम सुने हैं। जैसे जब सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो एक तय मानक होता है ना, कि जिसका इनकम इससे कम है उसी को हम BPL का सर्टिफिकेट देंगे। और जब वो सर्टिफिकेट मिलता है, भी सुविधा मिलती है, उसमें सरपंच है की भूमिका होती है, या BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या CO सर्किल ऑफिसर साइन करते हैं, है ना, तब आपका BPL का सर्टिफिकेट मिलता है। तब सरकार के द्वारा जो मिलने वाली सुविधा होती है, राशन कार्ड वगैरह आपको बनता है। तो ये तो पता होगा ना BPL क्या होता है। BPL बिलो दी पॉवर्टी लाइन, APL एबव दी पॉवर्टी लाइन। एबव दी पॉवर्टी लाइन वाले को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये सुविधा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज नाउ करीड बाय नीति आयोग, बता दिए थे। पॉवर्टी लाइन कहाँ से है, नीति आयोग, टास्क फोर्स थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSP, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जी। सबसे पहले पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करती है, नीति आयोग, है ना। डिपार्टमेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेटा कहाँ से मिलेगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। 3 क्वेश्चन है, डेटा कहाँ से मिलेगा, नेशनल सैंपल सर्वे और कौन डिसाइड करता है, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक कहा जाता है भारत सरकार का। नीति आयोग कब आया, 1 जनवरी 2015 को आया। नीति आयोग का क्या काम है, पॉलिसी बनाने में मदद करना, सलाह देना। और इसके पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या था, एक स्टेचुएट एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी था, जिसका काम सलाह देना होता था, बाकी काम सरकार का करना होता है, उसी तरीके से इसका काम है। इसमें से बहुत सारा कुछ। नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक एज रिप्लेस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, बताए थे, ठीक है। बन जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। जब देखिए इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट है, जब हम माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हैं तो कोर इकोनॉमिक्स है वो। ये जो पढ़ रहे हैं दैट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसमें डेटा होता है, करंट रिपोर्ट होती है, वो सारी चीज़ें हैं। और अगर अपने इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्रा या योजना जैसे जर्नल को आप पढ़िएगा, तो आपका जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि देखिए हमारा काम है रास्ता बताना, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है तो इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़िए। उसमें से एक किताब बताते हैं, मिश्रा एंड पुरी का किताब है। पूरा आज़ादी से लेकर अभी तक की भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है तो एक मिश्रा एंड पुरी की किताब उठाइए, एक उमा एंड कपिला का किताब लिख देते हैं। अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो 2 बुक्स आपके लिए ज़रूरी है। देखो मेरे हिसाब से उमा कपिला एक एडिटेड बुक है, कपिला नाम है, हाँ, और एक है मिश्रा एंड पुरी। बाकी जो आपको लेना लीजिए। वैसे इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्या लीजिएगा, योजना एंड कुरुक्षेत्र। और अच्छे तरीके से करना है, कमांड ले लो,
EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, और चाहिए एक आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो कहिएगा सर ये क्या है? ये एक्चुअली इसमें भी हर सप्ताह में 1-2 आर्टिकल मिलेगा, जिससे भारत में होने वाली घटनाओं से संबंधित आर्टिकल होता है। EPW मतलब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये इंडिया का सबसे स्टैंडर्ड जर्नल मानी जाती है। और जब भी कभी कोई आपका जो है प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो आज़ादी से लेकर अभी तक का सारा जर्नल आपको वीकली है ना। आपका इसके मेंबर बनेंगे तो हालांकि पटना में नहीं मिलता है, अब आना ताव नहीं कहते हैं, पहले सिर्फ इंग्लिश में आता था, कुछ दिन पहले हिंदी की शुरुआत होने वाली थी, आई थिंक हुआ होगा। तो इस जर्नल से आप अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैंने बता दिया, मैंने अगर ले ही लो, लेकिन मैं ये दिस इज द सोर्स कहना कहाँ से पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। प्लस आपका गूगल तो है ही है, लेकिन एक बुक आपके पास होना चाहिए। और इसमें है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी नोट्स बना सकते हैं जानकारी के लिए, या लिखने का आदत, चूँकि आपको लिखना है एग्जाम में, तो रजिस्टर में नोट्स बनाइए 2-3 कलर का पेन के साथ, तो इंडियन इकोनॉमी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्म है, जितना बार पढ़िएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। हम तो यहाँ बता दिए कंसेप्ट क्लियर है, बाद में भुला गए, लेकिन एक बार खुद से नोट्स बना लीजिएगा पढ़ के, तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि पोवर्टी क्या है जी? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पोवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्रीविएशन, ए वेल बीइंग एंड compromises many dimension, it includes low income and inability। ये तो बात तय है कि नहीं? पोवर्टी लाइन क्या है? द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजरिंग द पोवर्टी इज टू स्पेसिफाई मिनिमम एक्सपेंडिचर या मिनिमम इनकम, ये बता चुके हैं, रिक्वायर्ड टू परचेज बास्केट ऑफ गुड्स। उसमें क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, लाइट, बत्ती, सब उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स, टू सेटिस्फाई द बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है? तो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, है ना। एंड दिस मिनिमम एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द पोवर्टी लाइन। मतलब जो तय किया गया, मान लिया कि 32 रुपये तय किया गया, तो 32 रुपये से कम इनकम है ना, तो 32 रुपये क्या है? मिनिमम इनकम, या 32 रुपये का मिनिमम एक्सपेंडिचर कैपेसिटी। अगर उससे कम खर्च करने की कैपेसिटी है, तब गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ठीक है, पोवर्टी लाइन या बास्केट, द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स इज द पोवर्टी लाइन बास्केट। पोवर्टी लाइन बास्केट, PLB, है ना, पोवर्टी लाइन बास्केट। द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अपने इनकम में खरीदते हैं ना सामान, ये अलग अलग मतलब कि साल में डिफर करता है, थोड़ा सा आप इसको चेक कर लीजिएगा। पोवर्टी रेशियो क्या है? या हेड काउंट रेशियो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी। देखो, जनसंख्या का जितना % लोग पोवर्टी लाइन के नीचे होता है, उसको हम लोग हेड काउंट रेशियो कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पोवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पोवर्टी रेशियो या हेड काउंट रेशियो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में भी। हेड काउंट रेशियो क्या है? जनसंख्या का वह भाग जो गरीबी रेखा के नीचे है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो या पोवर्टी रेशियो। ये प्रेजेंटेशन था, तो काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख चुके हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि गरीबी क्या है, लिखेंगे गरीबी के क्या कारण है, और गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। BA में इतना डिटेल से पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना तो है लेकिन इतना आपको लिखना अलग अलग से। लेकिन यदि आप इसको पढ़ लिए हैं तो कल हो के फिर कहीं पढ़ाना होगा, तो आपके लिए इस तरह का नोट्स बनाइएगा तो काम देगा। ठीक है, अब जो इसका जो PDF है हिंदी इंग्लिश का, वो हम आपको भेज देंगे, तो आप इसको समझ लीजिएगा। इसमें 1 से 2 क्लास और लगेगा, तो गरीबी के बारे में 1 क्लास और लगेगा, वो सिखाएंगे। देखो, अब गरीबी को नापने क्यों ज़रूरत पड़ा, तो होता है कि हम गरीबी को देखते हैं तो उसके हिसाब से सरकार अपना वेलफेयर स्कीम चलाती है ना जी। जैसे पोवर्टी एस्टिमेट आर नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दी एकेडमिक पर्पस बट आल्सो कैर क्रूशियल टास्क फॉर द गवर्नमेंट सोशल प्रोजेक्ट। गरीबी जिस एरिया में ज़्यादा है, देखा जाता है जब जनगणना होती है तो उसके आधार पर सरकार उस तरह के कार्यक्रम चलाती है। BPL सेंसस भी होता है। सेंसस मतलब कितना लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसके हिसाब से सरकार काम करती है। BPL सेंसस इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये याद रखिए। BPL सेंसस इज कंडक्टेड बाय दी, देखो
BPS census is conducted by the Ministry of Rural Development along with the partnership of state। राज्य सरकार के सहायता से ये जो मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार वाली, ये करती है कि हमारे राज्य में कितना लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उसके हिसाब से राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्कीम चलाती है। समानता राज्य सरकार की बड़ी भूमिका होती है कि किसी भी राज्य में कितना लोग गरीब है, क्या डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। जैसे अभी सरकार ने कहा कि जो BPL है, जिसका राशन कार्ड वगैरह है, उसको हम इतना पैसा 2000 महीना देंगे, तो राज्य सरकार डिसाइड करती है। राज्य सरकार का दिन BDO और CO होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आपको लिख के देंगे कि भाई ये लड़का जो है, ये परिवार जो है BPL के नीचे, तो उसको सुविधा मिलना चाहिए। उसके बाद है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, पॉवर्टी एस्टिमेशंस पेव्स द वे, मतलब एक रास्ता बनाता है फॉर द पॉवर्टी एलिमिनेशन दैट टर्न प्रिपेयर फॉर अ राउंड ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल पॉवर्टी। मतलब हमारे मतलब जो हमारा जो संविधान है उसमें भी कहता है कि गरीबी जो है एक अभिशाप है और गरीबी को दूर करने का श्रेय, गरीबी को दूर करने का जो मतलब कि ड्यूटी होती है वो किसी भी सरकार की होती है। सरकार का काम ही होता है वेलफेयर। वेलफेयर कब होगा? जब हर लोग खुश रहेंगे। जब हर लोग खुश कब रहेंगे? जब देश से गरीबी भागेगा। देश से गरीबी कब भागेगा? जब सरकार की अच्छी पॉलिसी होगी। और हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। विगत कुछ सालों में ही नहीं बल्कि आज़ादी के वक्त से ही अलग अलग सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए हैं। उसमें मिड डे मील स्कीम भी है जो 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। मनरेगा है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना है, क्लियर, उज्ज्वल योजना है, उज्ज्वला योजना है जिसके तहत बिजली और गैस फ्री मिलता है। अभी अनाज मिल रहा है फ्री में, केंद्र सरकार की स्कीम है। तो बहुत सारे स्कीम है। आयुष्मान भारत है जिसमें हेल्थ सुविधा आपको फ्री मिलती है। दिल्ली सरकार ने भी देखे, अब हर लोगों को कहा जो भी दिल्ली के लोग हैं 5 लाख तक हम मेडिकल सुविधा फ्री देंगे। तो पॉवर्टी इंडेक्स में ही आता है। क्लियर? तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे।